आज हम सुनेंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी। जरा सोचिए, क्या कोई जानवर किसी इंसान को, खास तौर पर एक राजा को, कुछ सिखा सकता है? ये कहानी है एक ऐसे ही सुनहरे हिरन की, जिसके एक फैसले ने एक पूरे राज्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है, क्या एक हिरण एक ताकतवर राजा को दया और करुणा का असली मतलब सिखा सकता है? चलिए पता लगाते हैं। ये कहानी है बहुत बहुत समय पहले की, भारत के एक खूबसूरत हरे भरे जंगल की। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक सुनहरा हिरन राजा और उसका अपने झुंड को बचाने का वादा। तो हुआ यूं कि इस जंगल में ना हिरनों के दो बहुत बड़े बड़े झुंड रहा करते थे। इनमें से एक झुंड का राजा था, अरे क्या कहने उसके, एक बहुत ही शानदार सुनहरा हिरण। उसका नाम था निग्रोधमिग, और वो सिर्फ दिखने में ही खास नहीं था, बल्कि बहुत समझदार, हिम्मत वाला और सबका ख्याल रखने वाला था। और जो दूसरा झुंड था, उसका राजा था साखमिग, और ये निग्रोधमिग से एकदम ही अलग था। एक दयालु तो दूसरा सख्त, एक सबका सोचने वाला तो दूसरा सिर्फ नियमों की परवाह करने वाला। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों को ही एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा एक साथ। अब कहानी में एंट्री होती है उस इलाके के राजा की, राजा ब्रह्मदत्त। राजा साहब को ना हिरण का मांस खाने का बड़ा शौक था, इतना कि वो रोज शिकार पर निकल जाते थे। अब रोज रोज के इस शिकार से उनके लोग भी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने राजा को खुश करने के लिए एक तरकीब सोची, एक ऐसी तरकीब जो बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिरणों के दोनों झुंडों को घेर कर धोखे से राजमहल के एक बहुत बड़े पार्क में बंद कर दिया। अचानक उनका प्यारा जंगल ही उनके लिए एक जेल बन गया। अब रोज रोज शिकार पे जाने की मेहनत बचाने के लिए राजा ने हिरणों के साथ एक अजीब और डरावना समझौता किया। तो देखिए, समझौता ये था। पहला कदम जाल, सारे हिरण अब राजा के पार्क में कैद थे। दूसरा कदम सौदा ये कि हर रोज एक हिरण खुद राजा की रसोई में जाएगा। और तीसरा कदम बारी। दोनों झुंडों ने तय किया कि एक दिन एक झुंड से हिरण जाएगा और अगले दिन दूसरे झुंड से, और बस उस पार्क में उदासी और डर का माहौल बन गया। हर दिन एक हिरण को अपनी जान देने के लिए अकेले चलकर जाना पड़ता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक माँ की दर्द भरी गुहार, एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी। हुआ ये कि उस दिन बारी थी सख्त राजा साखमिग के झुंड की, और जिस हिरनी को जाना था वो माँ बनने वाली थी। बेचारी हिरनी वो दौड़ी दौड़ी अपने राजा साखमिग के पास पहुंची और उससे गिड़गिड़ा कर कहने लगी, कृपा करके मेरे बच्चे को जन्म लेने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बारी और अपने बच्चे की बारी भी पूरी कर दूंगी। पर साखमिग ने साफ मना कर दिया, बोला नियम तो नियम है, वो किसी के लिए नहीं बदले जा सकते। अब उस बेचारी माँ का तो दिल ही टूट गया, पर उसके पास एक आखिरी उम्मीद अभी भी बची थी। वो रोती हुई दूसरे झुंड के राजा के पास गई, सुनहरे राजा निग्रोधमिग के पास, और उसे अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, दूसरे के लिए किया गया एक बहुत बड़ा बलिदान। निग्रोधमिग ने जब उस हिरनी की बात सुनी ना, तो उसका दिल पिघल गया और उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने उस हिरनी से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, आज तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। और सोचिए, वो महान सुनहरा राजा निग्रोधमिग खुद चलकर उस जगह पर गया जहां जान ली जाती थी, और वहां जाकर उसने शांति से अपना सिर झुका दिया, अपने अंत का इंतजार करते हुए। जब राजा ब्रह्मदत्त वहां आया तो ये नजारा देखकर उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर पूछा, हिरणों के राजा, मैंने तो तुम्हें जीवन दान देने का वादा किया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब निग्रोधमिग ने बहुत शांति से राजा को पूरी बात बताई। एक माँ हिरनी मेरे पास दुख में आई थी, मैं किसी और को उसकी जगह लेने के लिए नहीं कह सकता था, इसलिए मैं खुद आ गया। राजा ब्रह्मदत्त ये सुनकर दंग रह गया। अपनी पूरी जिंदगी में उसने इतना बड़ा त्याग, इतनी निस्वार्थ भावना कभी नहीं देखी थी। हिरण राजा के इस काम ने राजा ब्रह्मदत्त को सबसे बड़ा तोहफा दिया, वो था दया का तोहफा। उस एक पल में राजा का दिल पूरी तरह बदल गया। उसने कहा, उठो महान हिरण राजा, मैं तुम्हें और उस माँ हिरणी
दोनों को जीवन दान देता हूँ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सुनहरा हिरण खड़ा तो हुआ, पर उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने राजा से पूछा, ये तो ठीक है महाराज, लेकिन पार्क में जो दूसरे हिरण हैं उनका क्या होगा? और वो सिर्फ वहीं नहीं रुका, उसने राजा से पार्क के सभी हिरणों के लिए सुरक्षा मांगी, फिर पूरे राज्य के हिरणों के लिए, फिर उसने सारे 4 पैरों वाले जानवरों के लिए अभयदान मांगा, फिर आसमान में उड़ने वाले सारे पक्षियों के लिए, और यहाँ तक कि पानी में रहने वाली सारी मछलियों के लिए भी। उसने एक एक करके हर जीव के लिए सुरक्षा का वचन ले लिया। और राजा ब्रह्मदत्त मान गया। उसने निग्रोध मृग को अभयदान दिया। अभयदान मतलब जीवन का उपहार, एक ऐसा वचन कि अब से उसके राज्य में किसी भी जीव को, किसी भी जानवर को कोई डर नहीं होगा, कोई उन्हें नहीं मारेगा। तो आखिर में सवाल वही है, एक महान लीडर होने का असली मतलब क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है कि असली लीडरशिप सिर्फ ताकत या सख्त नियमों से नहीं आती, वो आती है दया से, करुणा से और दूसरों के लिए त्याग करने की भावना से। और ये कितना बड़ा सबक है जो एक इंसान राजा ने नहीं, बल्कि एक जानवर, एक सुनहरे हिरण ने पूरी दुनिया को सिखाया।